हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। ओके, हम टॉपिक देख रहे थे रेस्पिरेशन, तो उसी टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं लास्ट वीडियो से। डिफरेंट एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर getting rid of the carbon dioxide produced. Okay, so in environment there are many kind of animals, organism we can say, and different animals or organism has different way of taking oxygen and get rid of carbon dioxide, means excretion of carbon dioxide. Okay, so terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो मतलब खुले वायु में रहते हैं, ठीक है, हवा में रहते हैं, ठीक है। एंड एक्वाटिक एनिमल वो होते हैं जो पूरा पानी में रहते हैं, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, उनको तो हवा नहीं मिलती है, तो वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर में कुछ ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उससे ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, या तो जितनी ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे एयर में है, इन्वायरमेंट में है, उतना ऑक्सीजन वॉल्यूम हमारे पानी में नहीं है, वाटर में नहीं है, राइट। तो उनको कम ऑक्सीजन होती है वाटर में, तो वो जल्दी जल्दी निकालते हैं, लेते हैं, तो उससे उनका लेवल मेंटेन रहता है। तो यही लिख रहा है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म शायद 12 से 13 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन यही अगर एक्वाटिक एनिमल्स की बात की जाए तो वो 50-60 टाइम्स लेते हैं, ठीक है। ओके, फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। ओके, तो फिश कैसे ऑक्सीजन लेती है, या फिश ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कैसे करती हैं जो डिजॉल्व वाटर में रहती है, वो माउथ से, माउथ ओपन करती हैं, उसमें वाटर अंदर जाता है, और वो गिल्स होते हैं उनके, वो गिल्स की ओर उसको वाटर को फोर्स कर देती हैं। तो जैसे गिल्स के पास वाटर जाता है तो वहाँ वाटर से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और वाटर बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। ये गिल्स में स्पेशलिटी रहती है। ओके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। This oxygen is absorbed by different organs in different animals. अच्छा, terrestrial organism use the oxygen from atmosphere, obvious बात है। The oxygen is absorbed by different organs in different animals. अच्छा, ये भी बात है कि terrestrial animal हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन किस ऑर्गन से ले रहे हैं वो सारे एनिमल्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। All these organs have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, अगर हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन लेनी है उतनी लेने के लिए क्या करते हैं, ये ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड होते हैं इस बात के लिए कि अगर नीड होती है तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जा सके, ठीक है। तो हम सांस लेते हैं ना, तो देखते हैं ना, पूरा बढ़ जाता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। जब डायफ्राम बढ़ जाता है तो वो मतलब बेसिकली एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, ठीक है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डिलिकेट, ठीक है। बहुत फाइन होती है, मान लो एटमॉस्फेयर से केवल ऑक्सीजन निकालनी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, तो बहुत फाइन होनी चाहिए, राइट, एंड डिलिकेट। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। ऑब्वियस बात है, इसको अगर थिन है, डायलेक्ट है, डायलेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है किसी चीज़ के लिए, या सॉफ्ट है, तो
ऑब्वियस बात है, अगर इन्वायरमेंट में खुली रहेगी तो वो सॉफ्ट तो नहीं रह सकती है ना, तो इसलिए बॉडी के अंदर रहती है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पासेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। अब अगर अंदर है तो बाहर से कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, जहाँ से एयर इन्वायरमेंट से वहाँ तक ऑर्गन तक पहुँच सके, राइट। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out this area where the oxygen is absorbed, ठीक है। In human beings, air is taken into the body through nostrils, ये है हमारे nostrils, इनसे एयर अंदर ली जाती है, ठीक है। The air passes through the nostrils is filtered by fine hairs that line in the passage, ठीक है। हमारे नाक में देखा होगा, इसको nostrils बोलते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे बाल भी रहते हैं, राइट, हेयर। तो ये हेयर क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस मतलब एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, मतलब धूल के पार्टिकल्स हैं या किसी भी तरह के पार्टिकल्स हैं या कुछ भी है, तो वो उन छोटे छोटे हेयर हैं, बाल हैं, उनसे रोकने का वो प्रोटेक्ट करते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। That line passes. The passage is also lined with mucus which help in this process, ठीक है। अच्छा, म्यूकस भी रहता है। म्यूकस क्या होता है, बेसिकली ये एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, हमारे नाक में पाया जाता है, अक्सर कर निकलता है। तो वो चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, वो जितनी भी धूल वूल मिट्टी है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और अंदर नहीं जाने देता है, लंग्स में नहीं जाने देता है, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम एयर द एयर पासिस थ्रू थ्रोट एंड इनटू द लंग्स, यहाँ से थ्रोट में जाती है और लंग्स में पास हो जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दीज इंश्योर दैट एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, रिंग्स रहती हैं राउंड राउंड, मतलब जैसे अगर ऐसे पाइप है, ये ऐसा पाइप है जो नॉस्ट्रिल से होके आया है, तो ये ऐसी ऐसी रिंग्स रहती हैं ताकि ये आपस में कोलैप्स ना हो जाए, यानी चिपक ना जाए। अगर मान लो ये रिंग ना हुई तो हो सकता है ये चिपक जाए, तो तुम सांस कैसे लोगे, इसलिए ये बना होता है, ठीक है। तो डायग्राम बना के देखते हैं, उससे और जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 5.9 डायग्राम में दिया गया है बेसिकली। तो नोस्ट्रिल बनाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डायफ्राम, ये है हमारी लंग्स, ये लंग्स हैं, ये इसके ऊपर ऐसी हड्डी सी निकली होती हैं जो हम ऊपर से फील कर सकते हैं, इसको रिब बोलते हैं, ठीक है, रिब्स। और क्या है, ये रिंग्स हैं, ठीक है, इन रिंग्स को कुछ बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। इसके बाद
ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये ब्रांचेस डायरेक्टली ब्लड से कनेक्ट होती हैं। ये कुरकुरा जैसा रहता है, अगर कुरकुरा देखा हो, इसको बोलते हैं एल्वेओली, ठीक है, और ये डायफ्राम है। हाँ, ठीक है, तो विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लंग्स में क्या होता है, ये फर्दर टर्मिनेट हो जाती हैं ब्रांचेस में, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं, ठीक है। विच आर कॉल्ड alveoli, in singular alveolus. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. ये है बेसिकली, ये इनका एंड पॉइंट है, ये ठीक है, alveoli इसका एंड पॉइंट होता है। ये बलून लाइक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आके एयर फिल हो जाती है, फिर यहाँ से एक्सचेंज होता है, O2 निकलेगा, ठीक है, O2 आउट हो रही है, एयर है इसके अंदर, इस तरह से O2 आउट हो रही है, ठीक है। इसी तरह के स्ट्रक्चर में कुछ रहते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है, ठीक है, उधर इन हो रही, इधर इन हो रही, उधर आउट हो रही। द वॉल्स ऑफ द alveoli कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked into lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body alveoli for release into the alveoli, and the oxygen in alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the blood body, ठीक है। तो ये ब्लड के वेसल से कनेक्ट होती हैं, तो ब्लड इम्प्योर ब्लड मतलब ब्लड दैट कंटेन CO2 विल कम हियर एंड इट विल एक्सचेंज मीन्स CO2 छोड़ देगा, O2 ले जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed। अच्छा, ये इतनी फास्ट नहीं होता कि हमने सांस ली छोड़ दिया तो वो ले गया, वो नहीं है, यहाँ पे पहले से फिल्ड होती है, वो वाली यूज़ हो रही होती है। जब आप लेते हैं, तब सांस लेते हैं, तब तक वो दूसरी आती है, तो मतलब एडवांस में लेके चलता है, एक या दो सांस का एडवांस में लेके चलता है। तभी होता है क्या, तुम अपने नाक को सांस को बंद कर दो तब भी 1 मिनट तक चल सकता है, राइट। नॉर्मल पीपल 1 मिनट तक ले जा सकते हैं, क्यों, जब तक क्या होता है, जो फील्ड है तुम्हारी एयर वो कंज्यूम होती है, ठीक है, लंग्स की। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body, ठीक है। ये बेसिकली एक एग्जांपल बताया गया कि क्यों ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाना इंपॉर्टेंट है, ना कि डिफ्यूजन के थ्रू। क्योंकि जब बॉडी साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली डिफ्यूजन, मान लो एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन होगा तो बहुत स्लो प्रोसेस है। मान लो ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, यहाँ से ये C1 लिख दे रहा हूँ मैं, C2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी इसमें, ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र होगी, पहले यहाँ पे होगी, इसकी सर पे इसकी बॉल को तोड़ेगा, फिर इसकी बॉल को तोड़ेगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूज़न की, ठीक है। तो बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बेसिकली सबसे बेस्ट है कि स्लो प्रोसेस है। और अगर बॉडी साइज बहुत बड़ा है तो सोचो कितनी सारी सेल्स होंगी, और इस तरह से एक
पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी के पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इंस्टेड रेस्पिरेशन पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। ठीक है, तो इंस्टेड ब्लड से हो जाता है। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेशन पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। अच्छा, हमारी बॉडी में जो क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीन्स जो सांस लेने में मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वो पिगमेंट क्या है, तो वो क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, दिस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस। कार्बन डाइऑक्साइड is more soluble in water than oxygen is and hence is mostly transported in dissolved form of our blood। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होती है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ लेके जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो ये लिखा है ना, हीमोग्लोबिन विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, एफिनिटी मीन्स उससे कितना अट्रैक्शन है उसका। ठीक है, उसको एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक के जैसा है, ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में एफिनिटी मतलब डिसाइड करेगी ये कितनी टाइटली चिपक टच होगा इससे। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक ठीक है, यहाँ पे डू यू नो के लिए कुछ दिया गया है, रीड आउट करते हैं। इफ द एलोवेलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? कंसिडर हाउ इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम बिकॉज द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर एक्सचेंज टू टेक प्लेस। अच्छा, ये जो है एलोवेली, ये इतनी सारी होती हैं कि अगर इसके सरफेस एरिया को ये इसको एक्सपेंड करके एक जगह रखा जाए तो 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर समझते हो ना, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है 80 मीटर। ठीक है, मतलब 10 मीटर इंटू 8 मीटर का अगर कोई एक हॉल टाइप का हो, ठीक है, तो उतना बड़ा एरिया कवर कर लेंगी ये। ठीक है, ये इतना बड़ा एरिया क्यों है? क्योंकि हमारी अगर बॉडी का सरफेस एरिया चेक किया जाए उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये इतनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाए कि तुम्हारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर सके ऑक्सीजन जितनी रिक्वायर्ड है, राइट। इसलिए इफ डिफ्यूजन्स वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टो फ्रॉम आवर लंग। आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो बेसिकली अगर डिफ्यूजन से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती तो मतलब आज सांस ली है तो 3 साल बाद वो ऑक्सीजन हमारे टो तक पहुंचती, समझो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हमें खुशी होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में है जो 3 मिनट भी नहीं लेता है पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए ऑक्सीजन को। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन? ठीक है, तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल जितने एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन सीधी इन्वायरमेंट में मिल जाती है जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में है। ठीक है, लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करनी पड़ती है जो कि कंपेयर टू इन्वायरमेंट या एयर में जितनी अवेलेबल है वह से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism? ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या ग्लूकोज कितने फॉर्म में डिवाइड हो जाता है? 3 फॉर्म में। बेसिकली एक होता है कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या हो जाता है, एथेनॉल बन जाता है। ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। एंड सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है और उसी में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ये भी हमने बताया था। ठीक है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ चल देती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होकर चल देती है, क्योंकि वो डिजॉल्व सॉल्यूबल है इन वाटर, तो वो ब्लड में डिजॉल्व होकर चलती है। ठीक है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? बेसिकली यही है, एरिया ऑफ गैसेस का एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए ये बनाई गई हैं एलोवेली, जो
ज़रूरत पड़ती है फैल जाती हैं, ज़रूरत पड़ती है खुल जाती हैं, और ये 80 मीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया कंटेन करती हैं, इतनी सारी हैं। तो यही हमारा डिज़ाइन है, ठीक है। और लंग्स क्या क्या है, एक और फीचर एक्सपेंड हो जाता है, जब हम सांस लेते हैं लंग्स फूल जाते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ये टॉपिक को। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन मतलब है, अभी हमने देखा है जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ह्यूमन बीइंग के हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है इन ब्लड में। तो ब्लड है बेसिकली जो मेन ड्राइवर है फॉर ऑल ट्रांसपोर्टेशन इन आर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।